नमस्कार, मैं उद्धव कृष्ण, आप न्यूज़ 18 लोकल देख रहे हैं। देखिए, बीपीएससी के द्वारा 1,70,461 पदों पर शिक्षकों की बहाली निकली है। तो इस पर हम पहुंचे हैं एक कॉलेज में और अभी बात करेंगे हम प्रोफेसर से और कुछ अभ्यर्थियों से। आप बने रहिए न्यूज़ 18 पर। सरकार द्वारा ये जो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी शिक्षकों के लिए लाई गई है, मेरी समझ में, मेरे विचार में ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि जनता का जो फीडबैक आया है, पिछले दशकों में जो बहाली हुई है उस पर जो फीडबैक आया है और जिस तरह से शिक्षा का समाज में महत्व है, शिक्षा समाज के हर एक अंग को आधार प्रदान करती है। यह एक लेवलर का काम करती है, जो किसी भी तरह के गैर बराबरी को ख़त्म करने में शिक्षा सबसे बड़ा इनपुट है। ऐसी दशा में अगर प्रतियोगिता के द्वारा प्रतिभावान लोग अगर शिक्षा इसमें आएंगे तो शिक्षा में आधी सुधार शिक्षकों के आने से हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से, बेहतर तरीके से प्रतिभावान लोगों को सामने लाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ये निश्चित रूप से सराहनीय है। और बिहार के शिक्षा में जो गिरावट दिखने को मिल रही है, मुझे लगता है उसमें एक ठहराव आएगा और उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। और इस बार जो है बहुत सारा फिल्टराइजेशन किया गया है कि एस्टेट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। अनिवार्य रूप से जो है मतलब कि आप अगर बीएड हैं, एमएड हैं, बहुत सारी अर्हताएँ निश्चित कर दी गई हैं कि इस पर क्या कहना है आपका? अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो रिक्रूटमेंट की पहली पॉलिसी होती है कि मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन हो, प्रतिभाओं का जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभावान लोग इसमें भाग ले सकें। उस आधार पर अगर देखें तो टेट और बीएड की जो अनिवार्यता है, ये निश्चित रूप से उस समय बेहतर थी कि इसको सरकार बाद में भी करा सकती है, शिक्षक को ट्रेनिंग दी जा सकती है और ओरिएंटेशन किया जा सकता है, शिक्षकों को तैयार किया जा सकता है। लेकिन प्रतिभावान लोगों को छांटने में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाता, निश्चित रूप से 94 और 99 की जो प्रक्रियाएँ थी इससे बेहतर थी, क्योंकि उसमें उन सभी लोग जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, जितने भी प्रतिभावान लोग थे, वो लोग इसमें शामिल हुए थे और बेहतर शिक्षक आए। दूसरा फ़ायदा ये होता कि जो लोग भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिनके पास बीएड करने की क्षमता नहीं थी, चाहे बीएड ना कर पाए हों, उसकी सीट सीमित होती है तो पैसे भी लगते हैं, तो वैसे बच्चे भी इसमें भाग ले सकते थे। और सरकार जब परीक्षा पास करके कंप्लीट कर जाते हैं और उसकी रिजल्ट हो जाता है तो उसको कई चरणों में उसका ट्रेनिंग भी दिलाया जा सकता था। अंतर सिर्फ यही है कि सरकार को उसमें ज़्यादा खर्च आती, चूँकि उसमें शिक्षक अनुपस्थित होते, ट्रेनिंग देती। इसमें चूँकि शिक्षकों ने ही बीएड करवाया है, सरकार के ही स्कूल से बीएड हुए हैं और परीक्षाएं टेट भी किया गया है, इसलिए सरकार की ये माने मजबूरी हो सकती है कि जब दो परीक्षाएँ लिए गए हों और ये परीक्षाएं बहुत विशाल हो जाने से संभालने में भी दिक्कत होगी, तो निश्चित रूप से क्लोज कैटेगरी तैयार किया गया है, जिसमें कि 2 तरह का फिल्ट्रेशन पहले ही हो चुका है और ये एक तीसरा फिल्ट्रेशन होगा जो निश्चित रूप से बेहतर होगा। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर बिना बीएड और टेट के भी लोगों को शामिल कर लिया जाता तो निश्चित रूप से प्रतिभावानों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा होती। कुंदन नाम हुआ, कुमार कुंदन सिन्हा जी। प्रिपरेशन इसका वही है कि बीपीएससी थ्रू ले रहा है तो इसमें क्वालिटी होगा। टीचर जो जाएंगे अब क्वालिटी होगा, सिर्फ डिग्री के आधार पे अब वो टीचर नहीं बन पाएंगे। पहले क्या होता था कि डिग्री ले लेते थे और किसी प्रकार से टीचिंग घुस जाते थे और वो शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो ख़राब हो रही थी। तो ये बहुत सराहनीय कदम है जो कि बिहार सरकार ली है, जो बीपीएससी के थ्रू टीचर का वैकेंसी अब फुल होगा। जी, मैं तो हाई स्कूल टीचर के लिए भर रहा हूँ। मेरा बीएड की कंप्लीट है, मैं एमए भी कर चुका हूँ, तो मैं हाई स्कूल टीचर के लिए भरने वाला हूँ। कौन सा विषय होगा सर आपका? मेरा अंग्रेजी विषय होगा, अंग्रेजी से मैं सब कुछ किया हूँ। क्या आपने देखा कि किस तरह से बीपीएससी के द्वारा ये शिक्षकों की बहाली होनी है, सभी की अर्हताएँ निश्चित है कि अगर बीएड की अनिवार्यता नहीं होती तो ज़्यादा लोग इसमें पहुंचते, ज़्यादा क्वालिटी होता और ज़्यादा लोगों को चांस मिलता इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करने का। हालांकि अब जो होनी है बहाली, उसके लिए आवेदन फॉर्म जो है वो 15 जून से शुरू होने वाली है। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 के लिए पटना से उद्धव कृष्ण की रिपोर्ट।